मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर विनीता सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक प्रश्न पत्र सेकेंड के अंतर्गत प्रयोगात्मक अनुसंधान के सोपानों की स्टडी करेंगे। प्रयोगात्मक अनुसंधान जैसा नाम से ही प्रतीत है कि प्रयोग करके खोज करना किसी समस्या की, वह प्रयोगात्मक अनुसंधान कहलाता है। पूर्व के वीडियो में हमने इसका आशय और इसके जो तत्व हैं उनकी स्टडी की थी। आज हम इसके सोपानों की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो सोपान है प्रयोगात्मक अनुसंधान का, सबसे पहला सोपान है समस्या से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। तो इसमें जो भी हमने प्रयोगात्मक अनुसंधान में समस्या ली है या जिस समस्या का सिलेक्शन किया है, उस समस्या से संबंधित अब तक जितने भी रिसर्च हो चुकी है उनको हम संबंधित साहित्य के नाम से जानते हैं। तो उन संबंधित साहित्य का क्या करें, हम सर्वेक्षण करें, यानी उनकी खोज करें, उनका सर्वे करें कि कहाँ कहाँ किस किस व्यक्ति ने उस समस्या से संबंधित जो शोध किया है उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहे थे, उसने किस प्रकार उस शोध को किया, उसके क्या निष्कर्ष आए, उसके ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, इन सब का हमें स्टडी करना है। इसे ही हम संबंधित साहित्य के नाम से जानते हैं। सेकंड इसमें आता है समस्या का चयन एवं परिभाषीकरण। यानी जो अब फाइनल सर्वेक्षण, जो संबंधित साहित्य का जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे के बाद हमें पता चलता है कि हमारी समस्या जो हम लेना चाह रहे हैं उस समस्या में इस पैरामीटर पे काम नहीं हुआ है या इस एरिया में काम नहीं हुआ है। हम पर्टिकुलर उस एरिया का सिलेक्शन करते हुए बाद में फाइनलाइज कर हम अपनी प्रॉब्लम का सिलेक्शन करते हैं और उसका परिभाषीकरण करते हैं। थर्ड आता है इसके अंतर्गत प्राकल्पना का निर्माण। प्राकल्पना यानी इसे हम परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसे हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी किसी भी समस्या का संभावित हल। अब किसी भी समस्या का संभावित हल है जो समस्या से संबंधित जो भी हमारी प्रॉब्लम है उस समस्या से संबंधित जो निष्कर्ष हमारे निकले हैं पूर्व के संबंधित साहित्यों के आधार पर, तो निष्कर्षों के संबंध में पूर्वानुमान, यानी तो समस्या से संबंधित पूर्वानुमान इसके अंतर्गत आता है। और विशिष्ट पदावली एवं चरों की व्याख्या, यानी इसके अंतर्गत हम जो है
परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, और ये परिकल्पनाएं जो है हमारी समस्या से संबंधित जो भी निष्कर्ष हमारे आने वाले हैं उन निष्कर्षों का पूर्वानुमान होता है कि ये होगा या ये इसका संभावित उत्तर या हल होगा। और उसके बाद हमने उस समस्या के अंदर जो विशिष्ट पद लिए हैं और उन पदों के साथ साथ जो चर हैं उनकी हम व्याख्या करते हैं। फोर्थ आता है इसके अंतर्गत प्रयोगात्मक अनुसंधान के आकल्प का निर्माण करना। यानी इस फोर्थ नंबर जो स्टेप है इसके अंदर हम प्रयोगात्मक अनुसंधान हेतु जो भी हमारा डिजाइन है, रूपरेखा है कि किस, मैं इनको मिटा रही हूँ इन सभी पॉइंट्स को। कि जो भी हमने प्रयोग किया है, प्रयोग करने हेतु जो हम किस प्रकार से प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे उसका एक रूपरेखा, एक सिनॉप्सिस बनाई जाती है। अब उस सिनॉप्सिस के आधार पर ही आगे जाकर चल करके हमें प्रयोगात्मक अनुसंधान करना होता है। तो अब इस जो ये फोर्थ पॉइंट है इसके कुछ सब पॉइंट्स है, जिसमें सबसे पहला है वह है संबंधित चरों की व्याख्या तथा उसके नियंत्रण की विधि का निर्धारण। तो इसके इस पॉइंट के अंतर्गत जो भी चर हमने लिए हैं उस चरों की हम व्याख्या करते हैं, और व्याख्या करने के बाद उस पर नियंत्रण, एक रिसर्चर किस प्रकार से उनको कंट्रोल कर सकता है, हम उसकी विधि को बताते हैं। सेकंड इसके अंतर्गत आता है प्रयोगात्मक आकल्प का चुनाव। प्रयोगात्मक आकल्प का चुनाव। तो इसके अंतर्गत जो भी हम डिजाइन दे रहे हैं उसका हम इसमें सिलेक्शन करते हैं कि किस प्रयोगात्मक आकल्प को चुनेंगे, क्या कारक विश्लेषण को चुनेंगे या कार्य कारण संबंधों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे, या घटनोत्तर जो आकल्प है उसको लेंगे। ये आगे चलकर रिसर्च के आधार पर होते हैं, या सर्वेक्षण विधि को इसके अंतर्गत, क्योंकि ये इसके अंदर जो प्रयोगात्मक अनुसंधान की जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे आकल्प होते हैं। तो इसके अंदर जैसे पूर्व और पश्च परीक्षण की बात करते हैं तो इस टाइप से कुछ आकल्प डिजाइन किए जाते हैं। तो उन्हीं के स्टेप्स के आधार पर हमें प्रयोगात्मक अनुसंधान को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है प्रतिनिधिकारी न्यायाधीश का चुनाव। तो इसके अंदर जो सैंपल है, न्यायाधीश यानी सैंपल को बोला जाता है, तो उस सैंपल का हमें सिलेक्शन करना होता है, जिस पर हमें चल करके हमें समस्या का हल करना है उसको। फिर ये इसके पश्चात इसके अंदर और भी पॉइंट्स हैं कि जो भी हम समूह लेते हैं, क्योंकि इसमें समूह बनाए जाते हैं, प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें जो समूह है वो उनका निर्धारण किया जाता है। फिर समूह में
वर्गीकरण तथा प्रयोगात्मक क्रिया तो हम जो समूह बनाएंगे तो एक तो होता है हमारा जो दो समूह इसमें बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। उन दो समूह के आधार पर ही हमें जो सैंपल है वो निर्धारित करके समूह में उसको वर्गीकरण करना होता है सैंपल के आधार पर, और दो समूहों में फिर हम प्रयोग करते हैं। तो प्रयोगात्मक क्रिया का हमें उल्लेख करना है कि पहले हमें टेस्ट लेना है, उसके बाद प्रयोग करना है, प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट आए हैं उसमें वेरिएशन आई है तो फिर प्रयोग करना है। तो इस प्रकार इसमें प्रयोगात्मक क्रिया का सिलेक्शन किया जाता है। अब डी जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रयोग के निष्कर्षों निष्कर्षों के मापन हेतु उपयुक्त उपकरण का चुनाव कि अब इसकी मेजरमेंट करने के लिए हम किस उपकरण का चुनाव करेंगे तथा उसकी विश्वसनीयता एवं वैधता ज्ञात करना। तो हम जो टूल का निष्कर्ष के मापन के लिए हम किसी उपकरण का प्रयोग करेंगे और उपकरण का चुनाव करने के बाद कि हम प्रश्नावली लेंगे प्रयोग के अंदर प्रयोग का जो रिजल्ट ज्ञात करना है उसके लिए, फिर या फिर इंटरव्यू लेंगे, जो एनीथिंग एल्स जो भी है, रेटिंग स्केल लेंगे। तो इस प्रकार के उपकरणों का हमें चुनाव करना है, फिर उसकी विश्वसनीयता और वैधता ज्ञात करनी है। और अब मैं ऊपर के 2 पॉइंट्स मिटा रही हूँ। यहाँ मैं लिख रही हूँ फिर आंकड़े एकत्र करना, ठीक है। तो आंकड़े एकत्र करना अब करने के लिए हेतु विधि। अब हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे उस डेटा कलेक्ट करने के लिए हम किस विधि पर विचार तथा पूर्व अध्ययन तो ये हमें इसमें करना होता है। और एट द लास्ट है शून्य परिकल्पना का निर्माण। तो ये हमारी पूरी जो अनुसंधान का आकल्प है, शून्य परिकल्पना वो कही जाती है जिसका हमें अब समाधान ज्ञात करना है, जिसके बारे में रिसर्चर को कुछ भी पता नहीं है। यानी वो ये मान के चलता है कि जो हमारा स्वतंत्र चर है, जो आश्रित चर है, उसका जो प्रभाव हो रहा है उसके अंदर कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से हम शून्य परिकल्पना का निर्धारण करते हैं। तो ये सारे जो हैं रिसर्च डिजाइन के स्टेप्स हैं, इनको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद के जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं,
सॉरी, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में है, अब ये डिजाइन हमने जब पूरा डिजाइन कर लिया है, अब इसके बाद आता है स्टेप प्रयोग करना। फिर हम वास्तविक रूप से जो हमारी प्रॉब्लम है उस पर हम प्रयोग करते हैं। फिर आंकड़ों का संकलन और सारणीयन। फिर हम हमारी समस्या से संबंधित जो भी हमारे आंकड़े प्राप्त हुए हैं, इन आंकड़ों का हम क्या करते हैं, संकलन करते हैं प्रयोग करने के बाद, और उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए उसका सारणीयन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। फिर हम जो भी सारणीयन के बाद जो डेटा हमें प्राप्त हुए हैं, हम उसका विश्लेषण के आधार पर फिर निष्कर्ष निकालते हैं, और एट द लास्ट इसका जो स्टेप है वो निष्कर्षों पर आधारित प्रतिवेदन तैयार करना। फिर एट द लास्ट जो स्टेप है उसके अंदर जो भी हमने रिजल्ट प्राप्त किए हैं, उन रिजल्ट के आधार पर हम क्या करते हैं, हमारे पूरे इस प्रयोगात्मक अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार करते हैं। तो ये सारे 8 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं इस प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत, तब जाकर के हमारा प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है। तो आज के वीडियो में हमने इस प्रयोगात्मक अनुसंधान के सोपानों की स्टडी की। तो आज का जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान के सोपान बताइए। तो आपको इसका आंसर दिए गए स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लोगों से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, फेस पे सीधा मास्क लगा के रखिए, और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं या सैनिटाइज कीजिए, और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा सर। थैंक यू।